ये जो देख रहे हैं साथियों, इसको बोला जाता है टावर कार। तो यह है टावर कार, इसमें रेलवे। हेलो साथियों, तो आज मैं आया हूँ अपने स्टेशन पर। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्टेशन मेरा कैसा है और यहाँ पर ड्यूटी कैसे करना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है और एक्सप्रेस ट्रेन को ऑल राइट सिग्नल, पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। पहले इधर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक पॉइंट्समैन है। ये देखिए, वहाँ देखिए, ये ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के। देखिए साथियों, इतना स्पीड में ट्रेन हमारे स्टेशन से जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन है, यहाँ रुकेगी नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग ये पूरा ट्रेन। देखिए, अभी सिग्नल एक्सचेंज कर लिए हैं पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर दोनों लोग। तो देख सकते हैं हमारा स्टेशन है। इसी स्टेशन पर मैं ड्यूटी करता हूँ। चूँकि साथियों आज मेरा रेस्ट था, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और अपना स्टेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग बहुत बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आप अपना स्टेशन दिखाइए। तो ये देखिए, हमारा स्टेशन ये है। यहाँ पर चारों तरफ देखिए तो हरियाली ही हरियाली है। हर जगह आपको पेड़ दिखेंगे। और सबसे मज़े की बात है साथियों, यहाँ पर नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ये सभी नारियल के पेड़ हैं। तो यहाँ पर नारियल बहुत सारा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नारियल के पेड़ आपको दिखेंगे। और हवा यहाँ पर साथियों हमेशा चलती रहती है, बहुत ही अच्छी हवा चलती है। तो आप देख सकते हैं पूरा आंधी जैसा हवा। ये है साथियों ब्रिज। इस ब्रिज के द्वारा यात्री एक इस प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को स्टेशन के सामने से दिखाता हूँ। ये पूरा स्टेशन है हमारा। आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आपको अपना स्टेशन एक बार दिखाता हूँ। अब मैं साथियों आप लोगों को आगे ले चल रहा हूँ। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। अभी भी ये बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उसमें पानी अभी भी भरा जाता है। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा, मेरा रेलवे स्टेशन पूरा हरियाली भरा हुआ है। बहुत सारा पेड़ लगाया गया है और वहाँ पर डेली हम सब उसमें पानी डालते हैं, जिससे कि स्टेशन पर लगे हुए सारे पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और जब स्टेशन आप लोग का अच्छा दिखेगा, वहाँ पर जो पैसेंजर आएंगे वो भी खुश होंगे कि स्टेशन पर बहुत सारी हरियाली है, बहुत मेंटेन किया जाता है। तो हमारे जितने भी साथी अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और एक दिन आप लोग भी ऐसे ही स्टेशन पर
ड्यूटी करिएगा। और जहाँ तक हो सके आप लोग भी अपने स्टेशन पर इसी तरह से हरियाली बना के रखिए। स्टेशन जब आपका हरा भरा रहेगा तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि रेलवे ग्रुप डी में आप लोग कैसे तैयारी करें कि जिससे आप लोगों का सिलेक्शन इस बार अवश्य हो जाए, और अच्छा नंबर कैसे लाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। आप लोग घबराइए नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ कठिन आता है, रीजनिंग बहुत हार्ड आता है, जीके पता नहीं कहाँ से पूछता है, साइंस पता नहीं कहाँ से पूछेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराते वही लोग हैं जो तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। आप लोगों को मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है जिससे आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। मैथ में लगभग 30 से 35 चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। अगर वो 30 से 35 चैप्टर आप मैथ का कंप्लीट कर लेते हैं तो रेलवे ग्रुप डी का जो मैथ का पोर्शन है जो आपको 25 नंबर मिलने वाला है उसमें से आप लोग 22-23 नंबर आराम से ले लेंगे। उसके बाद आप लोगों को साइंस पढ़ना है। तो साइंस में आप लोग जो कक्षा 10 का एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको पढ़ लीजिए। उसी को पढ़ने के बाद आप लोगों को साइंस पूरा कवर हो जाएगा। साइंस के लिए साथियों आप लोगों को कक्षा 10 का जो साइंस वाला बुक होता है उसको पढ़ना है। अगर आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 और एनसीईआरटी कक्षा 9 की साइंस वाली बुक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ के, तो उसी में से आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको कहीं और या कोई और बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप लोग वो बुक नहीं पढ़ते हैं तो फिर इधर उधर भटकेंगे और आपको पूरा नंबर भी नहीं मिल पाएगा। तो याद रखिए साइंस के लिए आप लोगों को कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस का उसको कंप्लीट करना है। उसी से आप लोगों को 30 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में आप लोगों को अच्छी बुक लेना है और रीजनिंग कंप्लीट करना है। रीजनिंग बहुत इजी रहता है। अगर आप लोग 2 महीना भी कायदे से पढ़ लेंगे अच्छे से मन लगा के तो रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन आराम से हल कर लेंगे। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं रहता। और उसके बाद आ जाता है हमारा जीएस और जीके। जीके से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 8 से 10 नंबर तो आपको करंट अफेयर ही रहेगा। तो 8 से 10 नंबर अगर आपको लेना है तो करंट अफेयर आप लोग 6 महीना का ज़रूर पढ़िए। 6 महीने का नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम 3 महीने का ज़रूर पढ़ लीजिए, उसी से आपको बन जाएगा। इसके बाद साथियों फिर आ जाता है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देते समय आप लोग जो साइंस मैथ रीजनिंग पढ़े हैं उसी को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद आराम से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। निश्चित ही अगर आप ऐसा करते हैं तो 70 से 75 या 80 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। अब बात आती है साथियों एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम देने जब आप जाइए तो सबसे पहले क्या करिए, घबराइए नहीं। जहां आप घबराते हैं वहीं पर समझ लीजिए कि आपका 1-2 नंबर कम हो जाएगा। एग्ज़ाम देते समय आप लोग विशेष बात का ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर टाइम आप खर्च नहीं करिए। अगर आप टाइम उसमें देते हैं तो आपका 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा छूट जाएगा। तो याद रखिए एग्ज़ाम देते समय आप लोगों को जो हार्ड क्वेश्चन है उस पर टाइम नहीं खर्च करना है, तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। फिर टाइम बचे तो बाद में उसको आकर के लगा लेना है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों फिर आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आप लोगों को रनिंग करवाया जाएगा। रनिंग के लिए बुलाया जाएगा कि आप लोग आइए रनिंग करिए। जो बच्चे पास होंगे एग्ज़ाम को उन्हीं को बुलाया जाएगा, सभी को नहीं। फिर आप लोगों का रनिंग करवाया जाएगा। तो रनिंग में आप लोगों को 2 प्रकार की रनिंग रहेगी। एक तो
100 मीटर की रनिंग रहेगी जिसमें आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, और एक 1 किलोमीटर की रनिंग रहती है जिसमें आप लोगों को 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपको समय के अंदर आना है। अगर आप लोग समय के अंदर नहीं आते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। और जो 1 किलोमीटर की रनिंग होती है साथियों, उसमें आप लोगों को 35 किलोग्राम का वज़न लेकर के चलना रहता है। तो 35 किलोग्राम आपको वज़न दिया जाएगा, उसको लेकर के 100 मीटर जाना है, 2 मिनट का समय रहता है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर उनको आगे प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अगला प्रोसेस रहता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो वहाँ पर आपके वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिया है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद में आप लोगों का ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी लेके जाइए। जो भी आधार आपने वहाँ पर फिलअप किया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि आप लोग आइए मेडिकल करवाइए। जब मेडिकल की डेट मिलेगी तो फिर आप लोगों को मेडिकल में जाना है। मेडिकल में आप लोगों का पूरा बॉडी चेकअप होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा, आँख में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चीज़ें चेक होंगी। उसके बाद आपको प्रॉपर सुनाई देता है कि नहीं, ये भी चेक होता है। फिर चेस्ट का एक्सरे होगा, कहीं कहीं ECG भी हो जाता है। उसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ब्लड चेक किया जाएगा, यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आप लोगों को पाइल्स वगैरह चेक होगा, हाइड्रोसील चेक होगा। इस तरह से आपका पूरा बॉडी चेकअप हो जाता है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें वहीं पर फिट कर दिया जाता है, और जिनको कोई प्रॉब्लम रहती है तो उनको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। कोई नॉर्मल बीमारी रहेगी तो उसके लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। जो ठीक हो सकने वाली बीमारी होगी उसमें आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप लोग इतने समय में इलाज करा के फिर से आप रीमेडिकल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फिर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट दी जाएगी। जो लोग मेडिकल फिट हो जाएंगे उनको फिर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट आप लोगों को अलॉट होगी। तो मुझको जो पोस्ट मिली थी वो पॉइंट्समैन की है साथियों। तो अभी मैं पॉइंट्समैन के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी तो आप लोगों को 24 दिन की ट्रेनिंग होती है, संडे छोड़ करके। ट्रेनिंग होने के बाद आप लोगों को फिर स्टेशन अलॉट किया जाता है। ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया जाएगा कैसे काम करना है, फील्ड में आप लोगों को कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को फिर स्टेशन पर ज्वाइन करवाया जाएगा। स्टेशन पर भी आप लोगों को 1-2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद फिर आपको परमानेंट ड्यूटी करना रहता है। ट्रेनिंग के समय भी आप लोगों को पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, लेकिन उस समय आप लोगों को जो आपका बेसिक है प्लस DA इतना ही मिलता है। स्टेशन पर आने के बाद आप लोगों को और चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे बेसिक, DA, TA या 4A, उसके बाद नाइट अलाउंस, उसके बाद NDA। इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और स्टेशन पर अब पॉइंट्समैन लोगों को काम क्या करना रहता है इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे स्टेशन पर आप लोगों को क्या क्या काम करना रहेगा, जो पॉइंट्समैन लोग रहते हैं उनको। तो साथियों, पॉइंट्समैन को स्टेशन पर ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना रहता है। उसके बाद में आप लोगों को पैसेंजर ट्रेन रहता है, तो पैसेंजर ट्रेन में आप लोगों को देखना रहता है कि पैसेंजर पूरी तरह से बैठे कि नहीं। बैठ गए हैं तो आप लोग फिर प्रोसीड सिग्नल, हैंड सिग्नल दिखाते हैं, फिर ट्रेन आप आगे बढ़ती है। और उसके बाद आप लोगों को स्टेशन पर ही स्टेबलिंग आ गया तो गुड्स का स्टेबल करना या फिर एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का स्टेबलिंग करना, वो भी आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को कभी कभी लोको अटैच डिटैच करना भी पड़ सकता है।
तो वो आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तभी आप लोगों को काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिना ट्रेनिंग का ही ये काम करवाया जाएगा। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे करना है, तब आप लोगों को यहाँ पर काम करना रहता है। तो आप लोग घबराइए नहीं कि हम कैसे करेंगे, नहीं जानते हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है कि आप लोगों को काम कैसे करना है। इसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी में, तो उसमें आप लोगों को अदर बेनिफिट में बताते हैं। तो आप लोगों को पास मिलता है, एसी का और स्लीपर दोनों पास मिलेगा। आप कहीं यात्रा करना चाहें तो उस पास से टिकट बना करके यात्रा कर सकते हैं। जो पास मिलता है साथियों, वो आपका एसी पास रहता है, फ्री, एक भी रुपया नहीं लगता उसमें। लेकिन जो आपका पीटीओ रहेगा, पीटीओ में आप लोगों को 1/3 किराया देना पड़ता है। जैसे 900 रुपया किराया है तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, अगर आप पीटीओ से टिकट बनाते हैं तब। अगर पास से टिकट बनाते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं देना रहता। तो ये तो हो गया आपका पास और पीटीओ। इसके बाद आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपके फैमिली में, तो उनका इलाज फ्री होता है। उसके लिए आप लोगों को एक उम्मीद कार्ड बनाना रहता है, वो कार्ड बन जाएगा तो आप लोग फ्री इलाज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, जो कि 6000 के समथिंग रहता है, आप लोगों को मिलेगा साल में एक बार। आपको शूज़ मिलेगा, साल में एक बार शूज़ भी मिलता है। शूज़ बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता नहीं है कि हम सबका सेफ्टी शूज़ है, उसको पहन के कहीं पर जा भी सकते हैं। तो मुझको तो साथियों जो मिला है बहुत ही अच्छा है, बहुत देखने में अच्छा लगता है। मैं तो इतना मजबूत है कि आप उसको सालों साल पहनेंगे तब पर भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है। 1-2 साल आराम से चलेगा वो, हर साल चूँकि मिलेगा, लेकिन आप चाहे तो सालों साल उसको चला सकते हैं। इसके बाद साथियों आप लोगों को रेन कोट भी मिलेगा बारिश के समय, और बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को रेलवे में मिलेगा। जो लोग रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आराम से अच्छी से तैयारी करें, मेहनत करके तैयारी करें, उनका सिलेक्शन अवश्य होगा। अगर आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में आना है तब, अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, निश्चित ही इस बार आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, कुछ ना कुछ तैयारी में लापरवाही करते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी में आना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। आपको मौका भी अच्छा है, टाइम भी है, अभी आप लोग तैयारी करिए तो निश्चित ही आप लोग का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आई हुई है, तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। और जो भी आप लोगों को कमी लगे, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये ट्रेन दिखाता हूँ।